नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है सबकी खबर और मैं हूं आपके साथ आयुष शुक्ला। मई 2026 भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक ऐसे दौर के रूप में सामने आया है जिसने देश की राजनीति, बाजार और आम जनता तीनों को चिंता में डाल दिया। डॉलर के मुकाबले रुपया पहली बार 95 के पार पहुंच गया। कच्चे तेल की कीमतें $126 प्रति बैरल तक पहुंच गईं और हालात इतने गंभीर हो गए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुद सामने आकर देशवासियों से सोने की खरीद टालने और पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करने की अपील करनी पड़ी। सरकार इसे राष्ट्रीय कर्तव्य बता रही है, लेकिन विपक्ष इसे आर्थिक कमजोरी और नीतिगत विफलता का संकेत मान रही है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या भारत किसी बड़े आर्थिक संकट की ओर बढ़ रहा है या यह केवल वैश्विक हालातों का स्थायी असर है। इस पूरे संकट की जड़ पश्चिम एशिया में बढ़ता युद्ध है। अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव ने दुनिया की ऊर्जा सप्लाई को प्रभावित कर दिया। हॉर्मुज जल डमरू मध्य, जहां से दुनिया के लगभग 20% तेल और गैस की सप्लाई गुजरती है, अब युद्ध और अस्थिरता के केंद्र में है। भारत, जो अपनी ज़रूरत का लगभग 85% तेल आयात करता है, इस संकट से सबसे ज़्यादा प्रभावित देशों में शामिल हो गया। युद्ध शुरू होने के बाद ब्रेट क्रूड की कीमतें $70 से बढ़कर 126 तक पहुंच गईं। इसका सीधा असर भारत के आयात बिल और चालू खाता घाटे पर पड़ा है। तेल की बढ़ती कीमतों के साथ साथ डॉलर की मजबूती ने भारतीय अर्थव्यवस्था पर दूसरी बड़ी चोट की है। वैश्विक अनिश्चितता के कारण विदेशी निवेशक भारत जैसे उभरते बाजारों से पैसा निकालकर अमेरिकी डॉलर और ट्रेजरी बॉन्ड की तरफ जा रहे हैं। नतीजा यह हुआ कि डॉलर की मांग तेजी से बढ़ी और रुपया कमजोर होकर 95 तक पहुंच गया। रुपया कमजोर होने का मतलब यह है कि भारत को अब उतनी ही मात्रा में तेल खरीदने के लिए पहले से कहीं ज्यादा रुपए खर्च करने पड़ेंगे। यही वजह है कि अर्थशास्त्री इसे विश्व चक्र बता रहे हैं। तेल महंगा होने से डॉलर की मांग बढ़ती है, डॉलर मजबूत होता है, रुपया गिरता है और फिर आयात और ज्यादा महंगा हो जाता है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देशवासियों से 7 बड़ी अपीलें की हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण अपील सोने की खरीद टालने और ईंधन की खपत कम करने की है। सरकार का मानना है कि भारत हर साल भारी मात्रा में सोना आयात करता है, जिससे डॉलर पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का गोल्ड इंपोर्ट बिल लगभग $72 अरब तक पहुंच गया। ऐसे में सरकार अब लोगों के व्यवहार में बदलाव लाकर डिमांड डिस्ट्रक्शन यानी मांग कम करने की रणनीति अपना रही है, ताकि डॉलर की खपत कम हो और रुपए पर दबाव घट सके। हालांकि रुपया 95 का पार पहुंच गया, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि भारत फिलहाल 1991 जैसी स्थिति में नहीं है। 1991 में भारत के पास केवल $1 अरब के आसपास विदेशी मुद्रा भंडार बचा था और देश को अपना सोना गिरवी रखना पड़ा था। लेकिन आज भारत के पास $700 अरब से अधिक का विदेशी मुद्रा भंडार मौजूद है, जो कई महीनों के आयात के लिए पर्याप्त माना जाता है। हालांकि कई अर्थशास्त्री यह भी मान रहे हैं कि मौजूदा हालात 2013 के फ्रेजाइल फ्राइब संकट जैसे जरूर दिखाई दे रहे हैं, जब चालू खाता घाटा तेजी से बढ़ा था और रुपया भारी दबाव में आ गया था। भारत की सबसे बड़ी आर्थिक कमजोरी इस समय उसका बढ़ता व्यापार घाटा और चीन पर निर्भरता बनकर उभरी है। भारत ने इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण और मोबाइल फोन निर्यात में बड़ी सफलता हासिल की, लेकिन इसके लिए जरूरी कल पुर्जे और कंपोनेंट अब भी बड़ी मात्रा में चीन से आयात किए जाते हैं। भारत का चीन के साथ व्यापार घाटा $112 अरब के रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच गया। इसका मतलब यह है कि भारत जितना निर्यात बढ़ा रहा है, उतना ही ज्यादा आयात भी कर रहा है। यही वजह है कि आत्मनिर्भरता के दावों के बावजूद भारत अब भी वैश्विक सप्लाई चेन और विदेशी आयात पर अत्यधिक निर्भर बना हुआ है। इस आर्थिक दबाव का असर आने वाले महीनों में आम जनता पर भी दिखाई दे सकता है। यदि तेल की कीमतें इसी तरह ऊंची बनी रहती हैं तो ट्रांसपोर्ट महंगा होगा, खाद्य पदार्थों की कीमतें बढ़ेंगी और रोज़मर्रा की वस्तुओं पर महंगाई का दबाव बढ़ेगा। सरकार फिलहाल पेट्रोल और डीजल की कीमतों को पूरी तरह बढ़ने से रोक रही है, लेकिन इसके लिए भारी सब्सिडी और अतिरिक्त सरकारी खर्च करना पड़ सकता है। माना जा रहा है कि इससे राजकोषीय घाटा बढ़ सकता है और सरकार पर वित्तीय दबाव और ज्यादा बढ़ेगा। इस पूरे मुद्दे पर राजनीतिक घमासान भी तेज हो गया है। राहुल गांधी ने सरकार की अपीलों को आर्थिक विफलता का संकेत बताया है। वहीं तेजस्वी यादव ने सोने की खरीद टालने की अपील को लेकर सरकार पर हमला बोला है।
सोशल मीडिया पर भी लोगों के बीच डर और असमंजस का माहौल दिखाई दे रहा है। बबल इज अबाउट टू बर्स्ट जैसे हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं, जो आर्थिक भविष्य को लेकर बढ़ती चिंता को दर्शाते हैं। फिलहाल भारत किसी तत्काल आर्थिक तबाही की स्थिति में नहीं है, लेकिन 95 का रुपया एक बढ़ती चेतावनी जरूर है। यह चेतावनी इस बात की भी है कि भारत की ऊर्जा ज़रूरतें, तेल आयात पर निर्भरता और चीन से जुड़े व्यापारिक असंतुलन भविष्य में बड़े जोखिम पैदा कर सकते हैं। आने वाले महीनों में सबसे बड़ी चुनौती यही होगी कि सरकार रुपए को स्थिर कैसे रखती है, महंगाई को कैसे नियंत्रित करती है और विकास दर को गिरने से कैसे बचाती है। अगर भारत इस संकट को अवसर में बदल पाया और ऊर्जा आत्मनिर्भरता, घरेलू विनिर्माण तथा तकनीकी उत्पादन पर तेजी से काम किया, तो यही संकट भविष्य में एक मजबूत और अधिक आत्मनिर्भर भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव भी बन सकता है। आपकी इस पूरी खबर को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए।